राजू जो हैं इनको 91 आपका जो लिखा हुआ मैं देखता हूँ 93 के बाद से मिलता है कि 93 के बाद से आपने लोगों को गुदगुदाना हंसाना शुरू किया। मुझे तो याद आता है तब से जब आपने 92 के बाद वो आपका बाबरी के बाद फौरन आपने कहा था कि मैं पूछना चाहता हूँ जरा इन लोगों से, बताएं कल्याण सिंह और बताएं उमा भारती और साध्वी रितमरा, बताएं भाई ये क्या बताएं। बोले देखिए मेरे को नाम बहुत मालूम है। तो राजू भाई ज़रा कुछ इतना अच्छा आपने गाना गाया। आपके बाद में यही कहूँगा, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता, तुम ना होती तो मेरे पास बहुत पैसा होता। मैं लेकिन जो विभाग हमारे रिस्पेक्टेड सीएम साहब ने दिया है उसको बताऊं, मैं वहाँ मुआयना भी करके आया हूँ और वहाँ पर मैं जाता रहता हूँ नोएडा, और बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। रोड्स बन गई हैं और मेट्रो का काम बहुत तेज़ी से हो रहा है। फिल्म का क्योंकि आपको जिम्मेदारी यहाँ मिली है फिल्म विकास परिषद की, यहाँ जब आते हैं आप तो पहले तो रिश्तेदार इतने सारे हैं आपके कि घेर लेते होंगे आपको सब। यहाँ रिश्तेदार भाई साहब, जो रिश्तेदार हैं अपने सगे वो तो हैं, आजकल ज़बरदस्ती की और बन गए हैं। अब हमारी बहन इस बात से नाराज़ हैं, कहती हैं कि तुम कानपुर नहीं आवत हो राखी आखी बंधाए, अब दीदी बनाए हो ममता बनर्जी को, अब उन्हीं से राखी बंधवाओ, दीदी दीदी दिन भर कहा तो। हमारे पीछे बैठी थी बड़ी बूढ़ी, कहें अब सीधा कानपुर नहीं उतरे थे, लखनऊ जाते, बुआ बना है मायावती को, अब वही इनकी बुआ है वही दीदी हैं, और इनके चाचा भड़के हुए मेरे पे, कहें कि जाओ पैर ना छुओ, जाओ अब शिवपाल के पैर छुओ, उन्हीं को चाचा चाचा। अब वो चाचा है, मामा वो बने हैं, शिवराज सिंह चौहान मामा है। ये नए नए रिश्तेदार आ गए जिंदगी में। तो हमने कहा ऐसे तो एक चाचा पहले ही गुजर गए हमारे, जिनको देख नहीं पाए, नेहरू चाचा। हमारे कानपुर में एक महिला बैठी थी, वो रोने लगी कि आजकल हमारे पति बीमार हैं। हमने कहा पति तो तुम्हारे सामने बैठे हैं। नहीं, राष्ट्रपति। जब पूरे राष्ट्र के पति हैं तो हमारे भी पति हैं। अरे मैंने कहा नहीं, उनका बहुत बड़ा पद होता है, ऐसा थोड़ी कहते हैं। नहीं तो राष्ट्र के साथ उनके पति काहे लगा है, राष्ट्राध्यक्ष कर दें, कुछ और कर दें, देश के इतने बड़े आदमी हैं। तो ये नए नए रिश्तेदार हो गए आपका। लेकिन मेरे को वो याद आता है राजू भाई कि जब खास तौर से कुछ एक नेता हमारी पॉलिटिक्स में ऐसे हुए जो बोलते तो हिंदी रहे हैं, लेकिन उनकी हिंदी भी दर्शकों को समझ में आए, इसके लिए हमको ट्रांसक्रिप्ट चलाना पड़ता था नीचे कि वो हिंदी में क्या कह रहे हैं। नहीं, वो शरद पवार साहब की सुनने में तकलीफ होती थोड़ा। महाराष्ट्र का प्रश्न चाहे महाराष्ट्र में लिखा है बोला, महाराष्ट्र कार्यक्रम का। हमारे जो मुलायम सिंह जी हैं उनकी आवाज़ आती समझ में, वो मत बोलो आप। मुलायम सिंह जी से मैं मिला पिछले दिनों, बड़े नेता हैं, प्रणाम किया उनको। हमने कहा नेताजी ये लॉकडाउन में कैसे दिन निकले आपके, क्या परेशानी। अब आप लोग लॉकडाउन परेशान हो गए, लॉकडाउन परेशान हो गए, लॉकडाउन फायदा भी हुआ। लॉकडाउन हम सब घर पे बैठे, सब परिवार साथ बैठे, साथ खाना खाए, साथ नाश्ता किए। जब साथ बैठे तब पता चला कि अखिलेश भी अच्छा लड़का है। तो लॉकडाउन से जो अच्छी बातें हैं वो अच्छा, मुझे एक चीज़ लगती है जी कि वो बात जो सीधे सीधे कोई जाके नहीं कह पाता किसी से, हाँ, वो आप उसके मुंह पे कह देते होंगे अपने इस अंदाज से, और वो सुन भी लेता होगा और हंसता और होगा। नहीं, हास्य का माहौल अपने हिंदुस्तान में अच्छा हुआ है। अब लोग अपने ऊपर जोक और हंसी मजाक अब लेने लगे हैं, और क्योंकि एवरीबडी अंडरस्टैंड लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन। जितना हंसेंगे उतना स्वस्थ रहेंगे। मोदी जी ने कई बार पार्लियामेंट में भी कहा कि बहस करो यार, अपनी बातें रखो, इतने गंभीर मत हो जाओ कि इतने लड़ाई मत करने लोगे, सारा बीपी हाई हो जाए, हल्की फुल्की बात किया करो। अब मैंने बताया उनको, अब अभी जैसे चुनाव आ रहे हैं, अब चुनाव में क्या होता है, हर राजनीतिक पार्टी वोट लेने के लिए नेता लोग कुछ ड्रामा हथकंडे करने लगते हैं, करना होता है, हर प्रदेश में होता है। अभी मैंने वहाँ भी देखा, बंगाल में भी देखा। तो बड़े बड़े नेता मैंने देखा बीच में किसी गरीब के घर में, दलित के घर में जाके भोजन करेंगे, उनके रात गुजारेंगे। ये सब होगा अभी। ऐसी रात को 2 बजे गरीब बुढ़िया के घर पे दस्तक हुई, बुढ़िया निकली, अरे को है, को ठोके डाल रहा।
अरे रुको, नमस्ते अम्मा। अम्मा बहन जी आई हैं। ये तुम्हारी बहन हुई है? हमारी बहन को मेरे 10-12 साल हुई गए। नहीं अम्मा, ये मायावती जी हैं, ये आज रात तुम्हारे झोपड़े में गुजारेंगी। भाई हम सुला लेते, गरीब का घर है, मगर 4 पाई एक है हमारे यहाँ। राहुल गांधी पहले से लेटे हैं। तो बोले अम्मा तुम इनको मना कर रही हो, मायावती जी को मना कर रही हो? आओ ब्रजेश भाई, आइए क्या यहाँ आइए। ब्रजेश पाठक आ गए, ये भी अच्छी हाइट के हैं। नींबू खरीदने गए तो बोले नींबू कैसे दिया? बोले झुक के देखो, नींबू नहीं संतरा है। तो बोले पहले से राहुल गांधी लेटे। तो बोली अरे तुम मायावती जी को मना कर रही हो, चटाई ले आओ, चटाई ले आओ, चटाई ले आओ, या आंगन में सो जाएंगे। चटाई भी तो एक का है, शिपाल पौड़े हैं। तो ऐसी ऐसी स्थितियां बनने वाली हैं, लेकिन वोट मैं निवेदन करूंगा उन्हीं को दें, जनता जिन्होंने करके दिखाया है, और हमारे योगी जी जिन्होंने जो वादे किए थे 99% वादे पूरे हो गए। ये बहुत अच्छी बात। मुझे याद आ रहा है कि राजू भाई का वो उन्होंने बताया, और वो देखिए कितना पुराना आपने किया था। देखिए अभी मेरे जहन में ताज़ा है कि वो कि भैया हम राम गुंजन बैठ रहे भैया, बिरहा गात रहे, इतने में का देखते हैं कि पीछे झोपड़िया जो है वो धू धू करके जल रहा है। तो हमसे कोई ने पूछा तो हम कहे कि भैया क्या करें बताओ, इसमें पानी डालें, रेत डालें? तो किसी ने कहा कि एक काम करो, कुछ ना डालो, जाके पहले अपनी जवान बीवी को रहने दो, बुढ़िया माँ को ले आओ, जवान बीवी तो कोई ना कोई बचा ही लेगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।